हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं सबसे पहले तो गाने को लेकर और अपने किरदार को लेकर? कॉम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी विद दैट. सो बोल रहे गाना वॉज वेरी गुड एंड ऑल. सो बस. अच्छा, गाने के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का गाना है और ऑडियंस को किस तरह से लुभाया जाएगा? गाना एक्चुअली ये रोमांटिक सॉन्ग है ये. तो रोमांटिक लाइक यू नो अभी जो चल रहा है लाइक सो रोमांटिक सॉन्ग है. आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वॉच इट. सो किस तरह से जुड़े आप इस गाने के साथ, मतलब किस तरह से कोलैबोरेशन हुआ है गाने के साथ आप? कोलैबोरेशन एक्चुअली मेरे जो सर है वो बनाए हैं, उदय कामत जी, और कंपोज़र जो है तारिस अरबिंदु बोल के मेरे दोस्त है. सो शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? शूट करने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था. लाइक इट वॉज फन. लाइक बहुत अच्छा लगा शूट के टाइम एंड ऑल. जरा गाने को बताइए किससे आपने कहा रोमांटिक गाना है, बट जरा क्रिएट कीजिए ना कैसे क्या है. रोमांटिक प्योर रोमांटिक सॉन्ग एक्चुअली, लव सॉन्ग. उसके अंदर आपका किरदार क्या होगा? वीडियो बना है उसके बारे में एक्चुअली वीडियो में है, आप प्लीज़ देखिएगा. तो एक्चुअली सॉन्ग में है, अब इसमें एस्टेब्लिश सिंगर हूँ तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर माई गर्ल. तो आता है वहाँ से तो सुनने के लिए गाने के लिए सुनने के लिए आता है. यही है. सोलो सॉन्ग इट्स अ ड्यूट सॉन्ग. इट्स अ सोलो सॉन्ग. टू लाइन हो जाए पहले. श्योर 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 श्योर. यादों में तुम हो, ख्वाबों में तुम हो, तुम जाने जा, निगाहों में तुम हो, राहों में तुम हो, तुम ओ मेरी जान. तेरा ही जिक्र है बातों में मेरी, हर लम्हा चाहूँ तुझे, तू ही मेरी जिंदगी. कैसे कहूँ मैं तुझे. आप सिंगर हो कि एक्टिंग का कैसे है? आई एम प्रोफेशनल, आई एम अ सिंगर ओनली. बस एक्टिंग कर लिए. कामत सर ने फोर्स किया वो देख नहीं, फोर्स नहीं किया, बस मन था तो कामत सर बोला आप करो, यू कैन डू इट एंड ऑल. हर एक एक्टर को कुछ ना कुछ रिसर्च करना. एक्चुअली आई टेल यू एवरीबडी इज़ एन एक्टर. यू नो हम लोग जो लाइफ में करते हैं दैट इज़ ऑल्सो एन एक्टिंग. वही बस कर दिया. अच्छा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उनके साथ काम करने का बहुत experience बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा. दे वेरी गुड, बहुत अच्छा से कराया एंड ऑल. दे सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. कैसा? और जूड की तरफ से किस तरह का? जूड, आई एम थैंकफुल टू जूड दैट ही इज़ लाइक माई ब्रदर एक्चुअली. वो मेरे को बहुत हेल्प किया. सो ब्रदर यू कैन डू इट एंड ऑल. मतलब फर्स्ट आई एम प्रोफेशनल सिंगर ओनली. तो ही सेड दैट चलो एक बार करो एंड ऑल. ही हेल्प मी अ लॉट. तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. थैंक यू सो कहाँ मच. से आइए कहाँ सर जी. सर सबसे पहले तो गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितना कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, क्योंकि 2 दिन पहले गाना रिलीज हो चुका है यूट्यूब पर, क्या कहेंगे इस बारे में? 2 दिन में एक्चुअली 1000 के ऊपर जो व्यूज़ मिले हैं, क्लिक्स मिले हैं, इट मीन्स द सॉन्ग इज़ ऑलरेडी इन सक्सेस. वो इट शोज़. और आप लोगों की जो मेहनत है वो और रंग लाएंगी और वो लाखों में इसके क्लिक मिलेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं. थैंक यू वेरी मच. इसके अलावा एक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सारे न्यूकमर हैं तो? जी सारे न्यूकमर हैं, लेकिन जो टैलेंटेड लड़कियां हैं हमारी, जो करिश्मा है और निकिता है, इनको हमने जो सिलेक्ट किया वो टैलेंट वाइज सिलेक्ट किया. उनको हमने अच्छी तरह से परखा, अच्छी तरह से देखा, उनके एक्टिंग के सेंस देखा उसका. और उसके बाद बोथ आर गुड डांसर ऑल्सो, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट था स्टोरी के हिसाब से. स्टोरी मैंने लिखी है बेसिकली, तो स्टोरी के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट थी, जो डांसर भी होनी चाहिए वो एक्टर भी होनी चाहिए, दोनों भी, नॉट ओनली वन. तो इसके हिसाब से मैंने जो सिलेक्शन किया है, और जूड सर की बहुत बड़ी इसमें कोऑपरेशन मिला, मुझे सहयोग मिला. और थैंक्स टू जूड सर एक्चुअली. तो उन्होंने उन्होंने मुझे यहाँ पर दोनों लड़कियों को इंट्रोड्यूस कराया. इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ हमने देखी थी, लेकिन इनमें से हमने जूड सर और मैंने जो है सिलेक्ट किया. वीडियो की थीम क्या था? सॉरी, वीडियो बनाना है, गाने की थीम क्या? गाने की थीम एक्चुअली क्या है कि एज ए डायरेक्टर मैं जब सोचता हूँ किसी गाने को, तो बेसिकली आई एम इंस्पायर्ड बाय चार्ली चैपलिन एंड राज कपूर साहब. इन दोनों को मैं गुरु मानता हूँ मेरे लाइफ में. गाना शूट कैसे करने हैं वो राज कपूर साहब से कोई सीखे, क्योंकि हर गाने में उनके मोस्टली कोई ना कोई एक थीम होती है, कोई ना कोई एक स्टोरी लाइन होती है.
और आजकल के जो सॉन्ग वीडियो हम देखते हैं उसमें आपको थीम नहीं नज़र आएंगी, उसमें आपको क्या नज़र आएगा, सिर्फ विजुअल्स, कैंप फायर्स नज़र आएंगे या फिर कोई स्टूडियो में बैठ के गा रहा है, खड़े होके गा रहा है। सो देयर इज़ नो थीम, देयर इज़ नो स्टोरी लाइन। सो इन लोगों की जो मुझ पर मेहरबानी, बचपन से मैंने उनको ऑब्जर्व किया और उनके संस्कार हम पर हुए हैं। तो बेसिकली आई एम राइटर ऑल्सो, सो मैंने कुछ थीम डेवलप की और विद द इंस्पिरेशन ऑफ दिस पीपल मैंने कुछ काम। थीम एक्चुअली मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इसमें थीम जो है वो एंड में जाके कुछ एक ट्विस्ट कर देती है। थीम का बेसिक आपको मैं बता सकता हूँ कि जो एक कहावत है इंग्लिश में कि फैक्ट इज स्ट्रेंजर दैन फैंटेसी, तो इस हिसाब से हमने जो थीम रखी है, मैंने रखी है, वो उस थीम पे बेसिक है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप देखेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप देखिए तो मज़ा आएगा। एंड में जाके बहुत अच्छा एक रिवील आपको मिलेगा, एक ट्विस्ट मिलेगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे उसको देख के। और सारे मेरे जो इसमें जो कास्ट है, विजेश, करिश्मा और निकिता, इन लोगों ने जो एक्ट किया है वो ज़बरदस्त किया है, वो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। झूठ भाई, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, जो एल्बम रिलीज हो चुका है, क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं? विजेश को मेरे तरफ से ये है कि आगे और भी एल्बम जैसे बनाते रहे। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है और जो रिप्लाईज मिल रहे हैं सुनने के बाद, तो लोग ये कह रहे हैं कि इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग एंड वेरी नाइस। अच्छा, इनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए मीडिया के सामने। ये मेरे भाई है, मैक भाई, जो मेरे साथ स्टार एंड प्रोडक्शन चला रहे हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे ऊपर लेके आने लाइफ में, और हमेशा सपोर्ट किए हुए हैं। जब भी मैं नीचे गिरा हूँ लाइफ में, इन्होंने बोला है कि टेंशन मतलब मैं हूँ हमेशा साथ। और अब हमारे प्रोडक्शन हाउस से ये एल्बम हमने रिलीज़ की हुई है। आपने ये गाना सुना, क्या आपकी राय है इस गाने के बारे में? सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और इतना अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से गाया उसने। वेरी गुड परफॉर्मेंस। वो एक नई शुरुआत है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कितना तजुर्बेकार गायक है ऐसा। इसके अलावा गाने की अगर बात करें तो थीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे जहन में आया ऐसा कोई थीम होना चाहिए? काफ़ी यूनिक थीम है, जैसे हम सब देख चुके हैं। डेफिनेटली इसमें उदय सर का बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरीके से प्लान किए और उदय सर ने बताया, स्टोरी बोर्ड भेजा और बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया था ये पूरा ये। और जब मैंने स्टोरी पढ़ा, बोला ये वंडरफुल आइडिया है कि सडनली कुछ सरप्राइज़ है इसमें, और काफ़ी अच्छा लगा उस तरीके से। और विजेश ने बहुत अच्छी तरीके से गाया है पूरा गाना, और हम बहुत एक्साइटेड है कि ये गाना और भी अच्छे चले। अच्छा, भविष्य में कभी हम आप दोनों को कोई कोलैबोरेशन करते हुए देखेंगे एल्बम? वी आर ऑलरेडी कोलैबोरेटेड, बेसिकली वी आर टू ब्रदर्स, और दोनों आप हमेशा हमारे को एक दूसरे के साथ ही देखोगे। और विद नॉट ओनली विद दिस, आगे फ्यूचर में भी हम म्यूज़िक और मूवी एक अच्छी प्लान कर रहे हैं। विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स विल बी गिविंग फॉर ए वेरी गुड मूवी, अच्छी बजट की मूवी हम कर रहे हैं। कुछ बताना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में? फिल्म का थीम ऑलरेडी जुड़ ने किया हुआ है। इट इज़ बेसिकली डिपेंड, इट्स ऑन एक जगह है एक वर्ल्ड में, जिसको जो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। उसके सिंकिंग, इट्स ए टापू, जो सिंकिंग टापू है उसके बारे में, उसके वहाँ के लोग थे जो वहाँ, उसके बारे में वो कैसे हुआ, कैसे उसके साथ क्या उसकी हिस्ट्री थी। इट्स एन हिस्टोरिकल फिल्म बेसिकली, और विद ऑल 3D एनिमेटेड मूवी बेसिकली। डेफिनेटली, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो 10 साल से विजुअल इफेक्ट्स का और एनिमेशन का रह चुका है। और ये मूवी के लिए मैंने कम से कम 7.5 साल स्टडी किया हुआ है। और ये मूवी बेसिकली 25,000 BC की है, और काफ़ी स्टडी किया हुआ है इस मूवी के बारे में कि किस तरीके से टेक्निकली वर्क करूँ इस पर, और क्या क्वालिटी बॉलीवुड में लाऊँ जो हॉलीवुड की है, तो उस पर वर्क कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना चाहेंगे? अपकमिंग प्रोजेक्ट यही है, बस इसके लिए हम जस्ट बहुत शॉर्टली नोटिस निकाल के सभी कास्टिंग के लिए जो लोग इसमें अपना अच्छे कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं, जो फेस वाइज इनका जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो लोग इसमें फिट हो रहे हैं, अब उनको हम इनवाइट करना शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक। और झूठ को मैंने बता दिया जस्ट टू मेक एन पायलट, इसका पायलट तैयार करने के लिए, और डेफिनेटली इसको विल मेक इट अ बिग हिट। हो सकता है हमारी शुरुआत हो, लेकिन हम अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, बहुत अच्छे डायरेक्टर से वेल पेड, अच्छा पे करेंगे, लेकिन हम एक बहुत ही बेहतरीन मूवी बनाएंगे। और मेरे तरफ से विजेश को ऑल द बेस्ट, और उदय सर को ऑल द बेस्ट। और उनकी डैडी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें कि इतना सपोर्ट किया है उनको आगे बढ़ने के लिए। और डेफिनेटली विजेश का जो टैलेंट है वो रंग लाएगा इस बॉलीवुड के इसमें। थैंक यू सो मच। ना यार बोली क्या कहेंगे इस एल्बम के बारे में? आपने काम किया, नाम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप। हाय, माय नेम इज़ करिश्मा कुरील। इस एल्बम के बारे में, एल्बम बहुत अच्छा है। उदय सर और झूठ सर के साथ मैंने पहली बार काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसके साथ। विजेश ने इसमें गाना गाया है, मेरे साथ निकिता,
और ब्रिजेश थे जिस एल्बम में। लव स्टोरी है एक, आप लोग को देखने में बहुत अच्छा लगेगा। उसने क्या ब्रीफ आपको दिए थे कि ये गाना करना है? मुझे सर ने, उदय सर ने बुलाया था, उन्होंने स्टोरी समझाई तो मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने ये एल्बम किया। इसके पहले कुछ बताएंगे पास्ट आपका, कैसे आपको ये एल्बम मिली कैसे? झूठ मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे बुलाया था और उसने बताया कि स्टोरी बहुत अच्छी है। इसके पहले बहुत सी गर्ल्स आ चुकी थी, उसके बाद मुझे सिलेक्ट किया इस एल्बम के लिए। आपने क्या किया पास्ट में? आपने इसके पहले क्या किया? इसके पहले मैंने काफ़ी प्रिंट शूट्स किए हैं, मैगजीन के एड किए हैं, लाइफस्टाइल मैगजीन के एड किए हैं। अब क्या प्लान है फ्यूचर में? मुझे एक्ट्रेस बनना है, इसके लिए मैंने याद किया। कुछ भी नहीं। आपका कोई आने वाला प्रोजेक्ट या कोई वो तो अभी डिक्लेयर नहीं करूँगी मैं, वो आएगा तो आप लोग देखिए। थैंक यू। थैंक यू। शी इज़ द ओनली पर्सन जिसकी तरफ से जो स्टनिंग लुक्स, जो इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस जो आई है मेरी सिस्टर मेरी दीदी की वजह से, एंड शी हैज़ डन ट्रेमेंडस जॉब, इतना हार्डवर्क किया है। आई विश हर ऑल द बेस्ट इन द फ्यूचर एंड वांट हर टू बी एसोसिएटेड विद अस लाइफ टाइम। एनीथिंग हैपेंड, और ये हमारे साथ हैं, इनका प्यार इतना अच्छा है। शी टुक माई वर्ड, शी इज़ द बेस्ट एवर मेकअप आर्टिस्ट आई हैव सीन दिस वन। थैंक यू सो मच। मैं भी इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इनकी वजह से इन्होंने मुझे इतना अच्छा एक चांस दिया, जिनकी वजह से मैं मेकअप कर पाई, और आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कितना प्रिपेयर किया था इस शो से पहले आपने? इस शो से पहले बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ, इन लोगों ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, सब कुछ कहा गया था पहले से, पूरा अच्छी तरह से सारा मैनेजमेंट था, उसके अकॉर्डिंग हुआ। अच्छा, उसके अलावा आज एल्बम लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आपको? और बहुत अच्छा लगा एल्बम, बहुत अच्छा, और बहुत सक्सेस होगा। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं सर, मेरा शी विल बी डूइंग, जो हम नेक्स्ट मूवी अभी प्लान कर रहे हैं, शी विल बी द मेकअप आर्टिस्ट फॉर दैट। शी विल द ओनली सोल पर्सन जो कि पूरे एंटायर टीम का कोर का कितना भी बजट का हो, दीदी हमारी करेंगे। ऑल द बेस्ट मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो